आज आप सुने बुधवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवती लड़की के साथ हुआ। एक बार वो अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और वह बहन की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी पर यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस यात्रा करने के बाद उसी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार ने एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये तो मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझे पर ऐसा प्रश्न पूछते हो? साहूकार ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इसी पर उसी व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था और मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना किसी सिपाही को बुलाकर पकड़ा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्होंने लड़ते हुए बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तुमने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव का प्रकार से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि भगवान बुद्ध देव मुझे क्षमा करे दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरे व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग चकित हो गए। भगवान बुद्धदेव को अनुकंपा से राजा ने साहूकार की और उसकी पत्नी को भी सम्मानपूर्ण विदा कर दिया। कुछ देर दूसरे रास्ते पर चलने के बाद उन्हें वही बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा पहिया होने के कारण वह भी जुड़ गया। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्ण जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में मंगल कामनाएं सभी पूरी होती है। अब आप गणेश जी की आरती स्मरण करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जांगी पार्वती पिता महादेवा,
एक दंत दया दंत चार भुजा दाय, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय सदेवा, माता जांगी पार्वती पिता महादेवा। नंदन को आँख देते कोडिन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धर को माया। सूर शाम शरण आए सफल सेवा, माता जांगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जांगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र बलिहारी, मनोरथन को पूरा करो जय बलिहारी। सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जांगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जांगी पार्वती पिता महादेवा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।